माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में सॉरी आप बेटे बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर। सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दिया। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। प्लीज सप्लीमेंट्री। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपने प्रश्न पूछा गया? ठीक है सर, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूं, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा। वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर अपना लोन्स का है सर 55,87,149 करोड़ सर। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बारोइंग किए 18,744 करोड़। तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे, सब लोग मिलकर 55 लाख करोड़ बारोइंग किए। तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 80 लाख प्लस करोड़ बारोइंग के हर साल 10 लाख करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा है। इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया ये सरकार। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर, ये सरकार से अगर रुपए ताकत करना है तो आप फॉरेन इन्वेस्टर
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखना है। इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है? पिछले 12 साल में जितना इन्वेस्टमेंट्स आया था हिंदुस्तान में 2022 5 महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट कर लेके वापस चला गया। ये सरकार के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भरोसा चले गया, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी भरोसा चले गया। इसीलिए मैं ये पूछना Sir, this question started with हाँ ले लिया। ये फैसला मुझे करना है, आपको नहीं करना। Sir, this question, the main question was on currency devaluation and foreign exchange reserves. Currency devaluation itself, sir, the word devaluation, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूं सर. Devaluation itself is a word or terminology which can be used when there is a fixed exchange rate mechanism. आज भारत में fixed exchange rate mechanism नहीं है. If anything, why did you accept this question? मानेसर प्लीज। sir, ये क्या प्रॉब्लम है आप लोग? आप भी sir, the question is given by the secretariat. We are answering it. Accepting or not accepting is not a choice of the mantri. Questions come, we are duty bound to answer, and in answering that I am explaining it, sir, if you permit me. Devaluation is when it is in the fixed exchange rate mechanism. If any rate is coming down or going up, we are now talking about depreciation and appreciation. Devaluation itself is not in this context. One. Second, I have explained very clearly that the currency, particularly Indian rupee versus dollar, is because I've said this and I know it has become a good fodder for all those who want to play around in the social media creating memes. Oh, Indian, like the way people make fun of me because I don't eat onions. I do take care of onion eating people, but still that is, that's all that they can contribute to the debate. Sir, my answer cannot, आप guide करेंगे sir मुझे जब my answer is not right. When yes, many things are not relevant which are being raised, but I will answer. You can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. Now each one of us can always prefer one over the other, FDI better than FII, FII better than FPI, all this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. Isliye at this time to talk that foreign exchange, the rupee depreciation or reserves coming down or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. So a bit more data. Of course, data is available in my answer and more is available in the public domain. Isliye honorable member should please. Sir, therefore, what we can do? Kind of interference with honorable leader of the opposition, sir, I would appeal to आप you. तो बोलिए आपका नहीं, जवाब। मेरा गला भी
you know, it's my vocal cords are tearing by the level of his guttural powers, sir. I can't match up the vocal powers of the opposition. आप पूरा जवाब दें। जवाब दे दिया सर। हो गया। एक बात सुनिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, मैंने सर प्लीज एक मिनट बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, आपको दिया। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहां जाति के आधार पर न यहां धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्लीज बैठिए और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, आपको समस्या है क्या? आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। सुन लीजिए, वैसे नहीं चलेगा सदन तरीके से चलेगा पूरा। माननीय सदस्य, आप प्लीज, आपको मैंने पर्याप्त मौका दिया, बैठिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको, ये समझाइए, तरीका ठीक नहीं है। क्वेश्चन का जवाब क्या जवाब देना है? आपसे मंत्री जी गाइड नहीं होंगी। Tamil sir, if you permit me. பெரிய கம்பெனிகளுக்கு இங்க ரத்து பண்ண செய்யல லோன். Sir, poi is an unparliamentary word. Whoever used it, will you please remove it? பெரிய கம்பெனிகளுக்கு ரத்து செய்யல. ரைட் ஆஃப் என்பது வேற, ரத்து செய்வது என்பது வேற. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. இங்க யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் செய்யலங்க. ஒன்னு. ரெண்டாவது, ரைட் ஆஃப் என்பிஐ இருந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணப்பட்டவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ், அவங்க பேங்க்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆதார பத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நாங்க பேசிஸா வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை திரும்பி பேங்க்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஒன்னு. ரெண்டாவது, எஜுகேஷன் லோன் எடுத்திருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு. ஆனா இவங்க பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்த மாதிரி ஒரு விதமான நோக்கத்துடன், உள்நோக்கத்துடன் பேசுறது சரியானது கிடையாதுன்னு உங்ககிட்ட ரொம்ப தாழ்மையுடன் முன்வைக்க விரும்புறேன். மூணாவது, அவர் எஜுகேஷன் லோனுக்கு இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஒரு சஜஷன் அவனை சொல்லாமே தவிர, இன்னைக்கு எஜுகேஷன் லோன்ல கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு பெரிய கம்பெனிக்கு நாங்க கொடுக்கறதா சொல்றது ஒரு உள்நோக்கத்துடன் பேசக்கூடிய ஒரு கேள்வி. சார், நான் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரன்னிங் காமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருந்தா நீங்க கொஞ்சம் தயவு பண்ணி அதை நிறுத்தணும். நாங்க அதனால யாருக்கும் ரைட் ஆஃப் பண்ணல. ரைட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அவங்க பணத்தை நாங்க முழுமையா நாங்க எங்க மேல நஷ்டமா எடுத்துட்டு மாதிரி சொல்றது தப்பு.